हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे शिवाजी के बारे में, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले इसके शासनकाल याद रखेंगे तो शिवाजी का शासनकाल था 1627 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के माता और पिता का नाम शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई, शिवाजी के पिता का नाम था सहजी भोसले था। शिवाजी ने 1643 ईस्वी में अपने पिता की जागीर के प्रशासक के रूप में पूना में प्रारंभ किया था। शिवाजी ने शासनकाल 1647 ईस्वी में संभाला। शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव गुरु दादाजी कोंडदेव का था। कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक गुरु थे। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे। समर्थ रामदास ने दासबोध एवं आनंद वन भवन नामक पुस्तक लिखी। समर्थ रामदास ने मराठा धर्म का प्रतिपादन किया था। रामदास ने अपने जीवन काल में शिवाजी ने 240 किले का निर्माण कराया। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में तोरण किले पर अधिकार किया था। सर्वप्रथम शिवाजी ने 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया। उसके बाद 1646 में तोरण पर अधिकार किया था। तो इसको आप याद रखेंगे। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शाहजी को 1647 ईस्वी में कैद कर लिया गया था। शिवाजी ने पहली बार मुगलों से 1657 ईस्वी में युद्ध किया। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में सलाहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। सलाहार का युद्ध आपको याद रखना है, 1659 ईस्वी में शिवाजी और मुगलों के बीच। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में बीजापुर के महत्वपूर्ण सरदार अफजल खां को भगनखे से मार डाला था, यानी धोखे से मार डाला था अफजल खां को शिवाजी ने सूरत को प्रथम बार 1664 ईस्वी में लूटा था। शिवाजी को राजा की पदवी औरंगजेब ने दिया था। औरंगजेब ने 1665 में आमेर नरेश मिर्जा जैंसी राजा जैंसी को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जैंसी ने पुरंदर को जीत लिया तथा शिवाजी से पुरंदर की संधि किया था। तो पुरंदर की संधि हुआ था 1665 में जैंसी और शिवाजी के बीच। 1666 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया। जयपुर भवन आगरा में रखा गया था। जयपुर भवन में कैद कर लिया था औरंगजेब ने शिवाजी को। शिवाजी के सम्राट स्वराज एवं मूल्य कादिम नामक दो भागों में विभक्त था। शिवाजी का सम्राट जो था स्वराज एवं मूल्य कादिम नामक दो भागों में विभक्त था। मराठा शब्दकोश की रचना रघुनाथ पंडित हनुमंत ने किया। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी का मंत्री जो मंडल था उसको अष्टप्रधान कहा जाता है। यहाँ देखिए, पेशवा कहते थे, यह प्रधानमंत्री होता था। पेशवा क्या होता था? यह प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। अमात्य वित्त मंत्री को अमात्य कहा जाता था मराठा में। बकिया नवीस या कानूनी व्यवस्था एवं गुप्तचर का प्रधान था बकिया नवीस। सचिव की बात किया जाता है, राजकीय संवाद की देखरेख करता था, उसे कहते थे सचिव। सुमांत विदेशी मामले तथा समारोहों की देखभाल, विदेशी मामलों और समारोहों की देखभाल करता था, उसे कहते थे सुमंत। पंडित राव दान एवं धार्मिक मामलों देखता था, उसे कहते थे पंडित राव। इसको आसानी से याद हो जाएगा, धार्मिक से पंडित राव। सरे नौबत इसे सेनापति था। सरे नौबत सेनापति का नाम था, सरे नौबत कहते थे। न्यायाधीश कहते थे, तो मुख्य न्यायकर्ता होता था, उसे न्यायाधीश कहते थे। इसको आप याद रखेंगे। शिवाजी ने राज्याभिषेक रायगढ़ में 1674 में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से करवाया था। राज्याभिषेक था रायगढ़ में किया था। किससे कराया था? तो गंगा भट्ट से करवाया था। उसके बाद छत्रपति की उपाधि धारण किया था। तो इसको याद रखेंगे। राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण किया था 1674 ईस्वी में गंगा भट्ट से कराया था।
शिवाजी ने सूरत पर दूसरा आक्रमण किया 1670 में। जैसे शिवाजी ने मराठी को राजभाषा बनाया। शिवाजी ने मराठी को राजभाषा बनाया। शिवाजी की सेना का मुख्य भाग था घोड़सवार और पैदल सेना थी। घोड़सवार भी था और पैदल सेना थी। घोड़सवार दो प्रकार के थे वहाँ शिवाजी में। एक को करते थे बरगीर, दूसरा का सिलेदार। बरगीर था घोड़सवार, ये शाही घोड़सवार थे जिन्हें राज की ओर से शस्त्र मिलते थे। और सिलेदार था घोड़े, इन्हें घोड़े एवं शस्त्र स्वयं खरीदना पड़ता था। इसे घोड़ा और शस्त्र नहीं मिलता था, इसे कहते थे सिलेदार। शिवाजी के राजस्व व्यवस्था अहमदनगर राज्य में मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित है। शिवाजी के राजस्व व्यवस्था जो था अहमदनगर राज्य से मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई थी, यह रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित था। मराठा कराधान प्रणाली में दो सर्वाधिक कर, चौथा सुर देशमुख, ये प्रसिद्ध है, इसको याद रखेंगे। मराठा का कराधान प्रणाली था, चौथ कर था और सर देशमुखी था। चौथ उसे कहते थे जो विजित राज्यों के क्षेत्र से उपज के 1/4 के रूप में वसूल किया जाता था, उसे चौथ कहते थे। 1/4 हो जाएगा, इसे चौथ कहते थे। उसके बाद सर देशमुखी या आय का 10% या 1/10 अंश के रूप में होता था, जो एक अतिरिक्त कर था, इसे सर देशमुखी कहते थे। राजा राम ने 9वें मंत्री को शामिल कर प्रतिनिधि नाम दिया। राजा राम जो थे वो 9वें मंत्री बने, उसके वो प्रतिनिधि नाम दिया। पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ के बाद वंशानुगत हो गया। पेशवा को सचिवालय को हुजूर दफ्तर कहा गया। सबसे महत्वपूर्ण दफ्तर अल बरीज दफ्तर था, इसको आप याद रखेंगे। गांव के मुख्य अधिकारी को पटेल अथवा पाटिल कहा जाता था। शिवाजी ने भूमि मापने के लिए काठी नामक मापन का उपयोग किया। शिवाजी ने भूमि नापने के लिए काठी नामक मापन का उपयोग किया था। शिवाजी हैंदव धर्मों द्वारा की पदवी के साथ छत्रपति के आसन पर बैठे। शिवाजी ने राजपुरोहित गंगा भट्ट थे। शिवाजी के राजपुरोहित कौन थे? तो गंगा भट्ट थे। गंगा भट्ट ने शिवाजी को मेवाड़ के सिसोदिया वंश का क्षत्रिय घोषित किया। गंगा भट्ट ने शिवाजी को मेवाड़ का सिसोदिया वंश घोषित किया था। कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम विजय अभियान था। अंतिम विजय अभियान जो शिवाजी का क्या था? तो कर्नाटक अभियान। शिवाजी की मृत्यु हो गया था 1680 में। शिवाजी की मृत्यु हुई था 1680 में। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी हुए थे। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बना था संभाजी। संभाजी ने औरंगजेब के विरुद्ध पुत्र अकबर को शरण दी। संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र था अकबर, उसको शरण दिया था। 1689 ईस्वी में संभाजी को औरंगजेब द्वारा बहादुरगढ़ में मार डाला गया था। संभाजी की पत्नी येसुबाई तथा पुत्र साहू को रायगढ़ के किले में मुगलों द्वारा कैद किया गया था। संभाजी की मृत्यु के बाद उसके सौतेले भाई राजा राम को मराठा मंत्रिपरिषद ने राजा घोषित किया। 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया। शिवाजी द्वितीय के नाम से अपने 4 वर्षीय पुत्र को बैठाया था और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। साहू को 1707 ईस्वी में राजकुमार आजम ने रिहा किया। साहू के कोई पुत्र नहीं था। अंत 1749 में अपनी मृत्यु से पहले ताराबाई के पौत्र राजा राम द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्ति किया। छत्रपति साहू व राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई के मध्य चल रहे गृह युद्ध में पेशवा को शक्ति को बढ़ाया। 1773 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। बालाजी प्रथम शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक किया था। जो बाजीराव प्रथम ने शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध सबसे बड़ा प्रतिपादक था। साहू ने बाजीराव प्रथम को योग पिता का योग पुत्र कहा। साहू ने बाजीराव प्रथम को योग पुत्र
योग पिता कहा। बाजीराव प्रथम ने हिंदू बादशाही का आदर्श रखा। अब बालाजी बाजी को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। नाना साहब के नाम से कौन जाना जाता है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बाला बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाते हैं, बाला बाजी, जिसको आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।